चलिए, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल फॉर ईयर 2023। अब देखिए, यहाँ से हम लोग जो है एक नया सपना देखते हुए नए वर्ष को मनाते हुए अपना कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट रखेंगे और जब तक मंजिल नहीं मिलता है तब तक उसको हासिल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से झा क्लासेस पटना के तरफ से ऑफलाइन के बच्चों को, ऑनलाइन के बच्चों को और पूरे बिहार वासियों को, पूरे भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी व्यक्ति का, वो छात्र हो या किसी भी प्रकार के व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चे, उन सभी के मंगल कामना करते हुए आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं और उस मैसेज पर आप अमल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम लोग जैसे लगातार ऐसा देखते आ रहे हैं कि वर्ष 2020 के प्रारंभ से ही आपको लगातार समस्याओं का अंबार लगा रहा, जिसमें कोविड का एक अहम रोल रहा और उसी का दुष्प्रभाव इवन आज तक भी आपको समाज में देखा जा रहा है। कोविड में जो ट्रैप हो गए, मीन्स जिनको कोविड में फीवर हुआ है ना, या कोविड में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई, तो निश्चित रूप से उसमें जो भी व्यक्ति ऐसे थे, बहुत तो अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और बहुत क्या है कि उस वक्त में किसी तरह से फाइट करते हुए आज भी सरवाइव कर रहे हैं, परंतु कुछ अलग अलग तरह की बीमारियों को फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए धीरे धीरे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है और धीरे धीरे हमारा ये सलाह होगा कि सभी चीज़ जो है ना सही जगह पर अब धीरे धीरे आता जा रहा है। इसलिए जो 2020 बीता, 2021 बीता, ये तो डायरेक्टली कोविड अफेक्टेड रहा, लेकिन उसका प्रभाव जो है 2022 में भी पूरे समाज में पड़ा रहा, क्योंकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से समाज में जुड़ा हुआ होता है और उसी के कारण अगर 2 साल में हर तरह का बिजनेस डाउनफॉल में गया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे व्यक्ति को जो है उसका घाटा हुआ और आज भी उसको फेस करना पड़ रहा है। परंतु हम लोग उम्मीद लगाते हैं, गणना करते हैं और उसी के तहत आपसे बोला जा रहा है कि जब 2020 और 21 बीता है ना, बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्टेड होते हुए, तो 2022 में अगर तुलना किया जाए तो कम से कम स्वास्थ्य के ग्राउंड पर 2022 अच्छा रहा। जब कंपेयर करते हैं 20-21 से तो 2022 काफ़ी अच्छा रहा और उसमें कोई परेशानी उस प्रकार का जो है कहीं भी पूरे भारत में या कि विश्व में ऐसा उस कारण से नहीं देखा गया ऐसा, ठीक है। तो 2020-21 के अफेक्ट से जो है ना 2022 जो है बिल्कुल मुक्त हो चुका है और 23 तो बिल्कुल मुक्त हो ही गया, क्योंकि जब 22 ही मुक्त हो गया तो 2023 और भी सुखद रहेगा और भी लाभप्रद रहेगा आप सभी के लिए। तो चलिए, अपने अपने मंजिल के अनुसार हम लोग यहाँ पर जो है अपना अपना प्रयास करेंगे, इफोर्ट्स लगाएंगे, क्या क्या करना है उन सारे बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आपको 2023 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। हम अब अपने प्यारे छात्रों से बात करना चाह रहे हैं, स्पेशली कि वो छात्र अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन सारे बातों को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ से हम लोगों को ये सोचना है इस जगह पर, देखिए क्या सोचना है। जब 20 20 20 21 फिर 20 22 फिर 20 23, तो बोले यहाँ से हम लोग देखते हैं और बिल्कुल आपको हम इंडिकेट करते हैं। आप सारे छात्र इस पर केयरफुली अमल करेंगे, है ना, तभी बताने का कुछ फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये 2020 बिल्कुल ऐसा गुजरा, ये भी बिल्कुल ऐसा गुजरा, और जब हम 2022 को देखते हैं तो ये जो ईयर है वो बिल्कुल इस प्रकार से गुजर रहा है ना, ऐसा। ये स्मूथ येलो कलर से आपको हम कलर से आप इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे, कलर से इंडिकेट करना। देखिए, ये बिल्कुल डेंजरस, ये भी बिल्कुल डेंजरस है ना, क्योंकि ये जो था आपका, ये बिल्कुल कोविड अफेक्टेड टोटली रहा आपका, है ना, ये कोविड अफेक्टेड, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर येलो साइन आ गया 2022 में तो बिल्कुल स्मूथनेस आ गया। येलो किसका पहचान है, बोलिए? येलो जो है स्मूथनेस का पहचान है ना। तो आप यहाँ से स्मूथनेस देखें ये पूरे 2022 में। और ये क्या था, कोविड क्या होता है, ये डेंजर है ना, रेड क्या होता है, डेंजर। मैंने कहा यहाँ पर आप डेंजरस सिचुएशन देखें कैसा। और अब आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो आएगा ना, ये आपको ये बिल्कुल इस प्रकार का है, ये ऐसे, इसको देखिए, ये पूरे ग्रीन है। मीनिंग है आप जो है ना
ग्रीननेस यहाँ पर फिल करेंगे, ग्रीनिश है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन, ऐसा अब 2023 साल है, ये आप सभी छात्रों के लिए ऐसा होगा। तो यहाँ से अब जो है ना बिल्कुल देख रहे हैं रेड येलो ग्रीन ऐसा आ गया। तो अब लगातार जो है ना ये जो प्रोसेस आपका चलेगा, 2023 है, 2024 है और 2025 है, मैंने एंड सो ऑन ऐसा। तो ये सभी जो है ना अब आपको इसी प्रकार से चलता जाएगा। ये आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं इस प्रकार से। तो आप सारे छात्र जो है ना यहाँ से ध्यान देंगे कि 2023 अब आपको मान लीजिए प्रारंभ तो हो ही चुका, ठीक है। जब ये प्रारंभ हो गया तो यहाँ से जो है ना हम लोग अब नियर अबाउट मिनिमम टाइम में अपने अपने कैरियर के प्रति सजग होकर के उस कैरियर को बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ से आप लग जाइए। और आप में से बहुत सारे छात्र जो अभी हमारे बात को सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे छात्र 2023 में ही जॉब में जाएंगे, कुछ 2024 में जाएंगे और कुछ 2025 में। इसलिए सारे सुनने वाले छात्र जो है ना मैक्सिमम ये 3 साल जो रहेगा इसमें जॉब में प्लेस हो ही जाएंगे। बस आप क्या करेंगे वो बताया जा रहा है, उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो 2023 यहाँ से हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं अपने यात्रा को, और कैसे क्या करना है वो चीज़ देखिए। चलिए अब यहाँ से सोचते हैं कि हम लोगों को क्या इसमें करना है वो चीज़ देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप 2023 के लिए यहाँ से सोच रहे हैं, है ना, 2023 ऐसा, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों को अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ाई 2 तरह का होता है, एक होता है पढ़ाई, ठीक है, और एक होता है पढ़ाई के बाद में फिर यहाँ पर उसका प्रैक्टिस ऐसा, ठीक है। तो आप जितने भी छात्र हैं अब उनसे हम बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ेंगे तब ना कंसेप्ट होगा तो वो चीज़ बनेगा हमसे। दूसरा, पढ़ाई के साथ जो है ना रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान इसका हो जाता है प्रैक्टिस। पढ़ाई के साथ साथ जितने छात्र प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा करेंगे तो जॉब में इसका रोल बाद में बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है ना। तो ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे छात्र जो थोड़ा पुराने हैं, मीनिंग है पढ़ाई अच्छी तरह से कर चुके हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद ये सभी चीज़ जो होता है ना, ये आपको करना क्या पड़ता है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट ये दिमाग में रखना है। आखिर ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लेना, ठीक है, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट के लिए क्या होता है, आपका विजन क्लियर हो कि किस दिशा में जाना है, क्या सिलेबस है, कहाँ तक जाना है, क्या पूछता है वो चीज़। और अगर वो विजन आपका अपना क्लियर ना हो तो आप किसी अच्छे टीचर के कंसर्निंग में रहिए, उनके विजन से आप जो है अपना काम करिए। 2 ही रास्ता आपके पास, एक तो आप सेल्फ करें, बहुत अच्छी बात है, आपका विजन क्लियर है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की तैयारी को। लेकिन सेल्फ के अलावा जिनका सेल्फ में विजन उतना क्लियर नहीं हो पाता है, आपको 4 सब्जेक्ट्स होता है, उन सारे का लोड होता है, तो आप जो है ना एक अच्छे योग्य टीचर के कंसर्निंग में, है ना, आप उनके विजन को कैच करिए। मैंने उनका जो विजन होगा वही विजन आप सुनेंगे, समझेंगे और उनके अकॉर्डिंगली काम कर जाइए ना, आपको मंजिल मिल जाएगा। देखते हैं, इसका एक छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोलिए, सभी आदमी है ना, जैसे पूजा आप करते हैं मंदिर में जाकर, तो बोले पूजा का विधि नियम आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे आदमी को, कुछ को मालूम है, ज़्यादा को नहीं मालूम है, फिर भी आप पूजा करते हैं। तो क्या नियम है कि आप श्रद्धा से पूजा कर लिए, वही बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा से पूजा करने में एक आपका गुरु हो गए, जैसे वो पंडित हो गए तो उनको ज्ञान है, वो ज्ञानी है उस चीज़ का, तो आप क्या करते हैं, उनके संकल्प से जो है ना, मैंने उनके मंत्र से आप अपना काम कर लेते हैं। मीनिंग है उनके योग्यता को आप अपने आप में जो है ना शामिल कर लिए, तो आपका भी पूजा सफल हो जाता है, जो हम लोगों का मानना है ऐसा। इसलिए क्या होता है कि गुरु का जो भी है ना ज्ञान, वो ज्ञान अपने आप में आप ले आइए और उसी के अनुसार काम कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। ये एक अच्छा सोच आप अपने मन में रखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोगों को जो तैयारी करना है उसके लिए क्या है, आप जब हमसे जुड़े हुए हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये झा क्लासेस पटना, ये एक रिजल्ट मेकर इंस्टीट्यूट है। मीनिंग है यहाँ से रिजल्ट बहुत हाई होता है, ये आप सभी को भी मालूम होगा। रिजल्ट मेकर इंस्टीट्यूट है, रिजल्ट काफ़ी हाई होता है, इसीलिए आप जो है यहाँ पर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह का फैसिलिटीज़ है, एक ऑफलाइन भी है और आपको एक ऑनलाइन भी है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, ये आपका पटना नया टोला में, और उसी प्रकार से ये जो है आपको कैरियर एडुकेशन ऐप ऐसा। तो आप जितने भी छात्र
ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन में, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे। कैरियर एजुकेशन ऐप इस प्रकार का एक सिंबल बना रहता है, और इसी को यहाँ देखिए, ये चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर दिया हुआ है ना, यही चीज़। तो ये कैरियर एजुकेशन ऐप, यही हमारा ऐप है, और इसी ऐप को आप जो है ना डाउनलोड करेंगे, और इसमें सब तरह का कोर्स दिया हुआ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ना, छोटा कोर्स, बड़ा कोर्स, फुल कोर्स, टेस्ट के लिए, माने जो भी चाहेंगे वो सारा चीज़ आपको उपलब्ध है। आप उस पर देखेंगे जा करके और खुद से परचेज कर लेंगे और खुद से जो है क्लास करेंगे। उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जहां दिक्कत आएगा तो आपको सलाह लेना है, वो सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि इसके हिसाब से आप ये काम कर लेंगे। तो अब रहा सवाल कि अभी जो छात्र यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, है ना, वो इससे भी ज़रूर जुड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं मैथ्स बाय MK झा, ऐसा। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल है ना, ये टेलीग्राम चैनल हो गया। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, इसी पर आपको PDF वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इससे आप जुड़ेंगे निश्चित रूप से। और उसके अलावा आपको जो है एक झा क्लासेस पटना, आजकल और भी इसके बारे में हम बता दें कि ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है झा, और थोड़ा इजी होता है रिच में वो, है ना। तो झा क्लासेस पटना ये हमारा YouTube चैनल हो गया। तो इसलिए आप सारे छात्र को ये फिर से एक बार बता रहे हैं, और बिल्कुल इस पर विचार करिए, अमल करिए, और जितना हम बोल रहे हैं वो मेंटेन कर लीजिए ना, आपका भविष्य बन जाएगा। ये इस पर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसमें 400 वीडियोज़ ऑलरेडी अभी है, और अभी कितना वीडियोज उस पर आ जाएगा, है ना। और वो सभी क्या है, आपसे, आपके कैरियर से रिलेटेड है। इसलिए झा क्लासेस पटना YouTube चैनल ये जो है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और इसी पर आप जो है ना बहुत सारा पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको अप टू डेट रखेगा। ये टेलीग्राम चैनल इसलिए है क्योंकि आपको PDF लेना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पर भी जो हमारा वीडियो होगा उसका PDF लेना है, आप यहाँ से PDF उसको ले लेंगे। तो यहीं पर PDF का व्यवस्था आपको किया गया, फॉर PDF। ये आप जो है ना यहाँ से ये काम करेंगे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं, आप देखिए ऑनलाइन आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, आप इजीली कहीं पर हैं, इवन ट्रेन के जर्नी में हैं तो भी क्लास कर सकते हैं। इतना तो फायदा है ना उसका, ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होगा। तो ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस आज के समय में काफ़ी बढ़ चुका है और आगे और बढ़ेगा। इसलिए आप सभी छात्र जो है ना ऑनलाइन के लिए इससे और इससे आप जो है जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। खैर चलिए, अभी आपको फिर हम बता रहे हैं कि जो नए साल के लिए आपको क्या क्या करना है, उन सारे बातों पर यहाँ ध्यान देंगे। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये समझा दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, वो चीज़ देखिए। बोले आपको क्या करना है, ये यहाँ से देख लीजिए। बोले हम लोगों को अपना कैरियर निर्माण करना है, और कैरियर बनाने के लिए अब इस जगह पर क्या क्या होता है वो चीज़ जो है ना जस्ट एक स्पीच है, मीनिंग है आप सारे छात्र जो है जहाँ से भी इस कैरियर का शुरुआत करते हैं, कुछ नए छात्र होंगे, कोई पुराने होंगे, कुछ बहुत पुराने होंगे, कभी भी घबराना नहीं है ना। घबरा गए तो क्या होता है ना कि आप हार जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है ना। जैसे एक आपको हम स्टेटमेंट देते हैं कि हार जाना और हार मान लेना में बहुत फर्क होता है। हारना है ना, ठीक है, हार गए, लेकिन हार मानना नहीं है। अगर हार मान लिए तब तो डेफिनेटली आप हार ही गए, लेकिन ऐसे हम हारे हैं और हार नहीं मानते हैं तो आगे हम जीतेंगे। इसलिए क्या ना, हार जाना और हार मान लेना में मेजर डिफरेंस होता है। आप भले हार जाइए लेकिन हार मानिए मत, तभी आप सफल हो जाएंगे, है ना। इसलिए एक ये स्टेटमेंट दिमाग में जरूर रखिएगा कि हार को स्वीकार नहीं करना है ना। हारे ठीक है, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, ऐसा भावना रखना है। उसके लिए जो भी काम करना है वो हम काम करेंगे। इसीलिए हार मानना नहीं है, ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा आज के डेट के अनुसार ही एक बहुत अच्छे एक माने परिस्थिति जो है ना, एक एग्जाम्पल बन गया आज के लिए, आप सभी छात्रों के लिए। अभी आज के डेट में आपको बता रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माँ का निधन हुआ, और वो उनका जो भी शेड्यूल था पर डे का, जहाँ भी जो कार्यक्रम था, वो उस काम में भी शरीक हुए। मीनिंग है अपनी माँ का ही वो निधन था, तो उस काम में भी वो जो भी हम लोगों का नियम कानून है, जो भी विधि विधान है, उसके अनुसार वो वहाँ पर थे। और एक भी प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया गया, पोस्टपोन नहीं किया गया। वो अपने सारे कार्यक्रम को मेंटेन किए उस कार्यक्रम के बाद।
इससे हम सभी को ये सीख लेना है, आप सारे छात्र को खास करके और ज़्यादा, कि पढ़ाई जो आपका कर्तव्य है और काम है, अभी मेन एम है वो, तो उसमें जो है ना फांकी नहीं मारना है ना, उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। आपका कितना भी बड़ा मजबूरी हो ना, उसका समाधान करिए, लेकिन अपने पढ़ाई को त्याग करके नहीं करना। आप बहुत सारे छात्र ऐसा हैं कि पढ़ाई को साइड कर देते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी है ना, चौथे लेवल पे, पांचवें लेवल पे ऐसे रख देते हैं, और कोई दूसरा काम को ही प्राइमरी लेवल पे रख देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा लेसन सारे भारतवासियों के लिए दे दिए कि नहीं, अपने कर्तव्य को जो है ना, जो आपका ड्यूटी, जो आपका जिम्मेदारी है, उसको आप निभाइए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है ना। पहला क्या बोले कि हार जाना एक अलग बात है, लेकिन हार मानिएगा नहीं। हार मान लेते हैं तो बिल्कुल हार ही हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा, आज जो हम ये एग्जाम्पल दिए कि प्रधानमंत्री जी अपने उस विधि विधान के बाद जो है ना सारे कार्यक्रम को मेंटेन किए, ये सीखने की बात है कि उतने बड़े विपत्ति के समय में भी जो है ना वो अपना काम पहले किए, जो ऑफिशियल काम है। यही आप सभी छात्रों को और जो भी सुन रहे हैं उन सारे आदमी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नियम तक करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा संदेश। और चलिए, हम तो आपको पहले भी समझा दिए कि आप अपने कैरियर को बनाने के लिए सिर्फ ये सोचिए कि अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छे पद पर जाएंगे। हम ये भी नहीं बोले कि नौकरी लेना है और आप जो है कोई छोटा पद ही ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े पद पर जाइए। बड़े पद पर जाने के लिए है ना, आपको जो भी प्रयास करना पड़े आप उसको करिए। आपको बिल्कुल सफलता तो मिलना ही है, ये मिलता है, इसमें कहीं से कोई बैरियर नहीं आता। हाँ, टाइम लगता है ना। उस टाइम लगने में अगर आप हार मान लेते हैं तो फिर कभी पूरा नहीं होता है। टाइम लगेगा, हार नहीं मानेंगे तो पूरा होना ही है उसको। तो ये चीज़ जो है ना दिमाग में आपको रखना है। और एक चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न ये भी काफ़ी अच्छा है हमारे समाज के लिए कि ठीक है, सरकारी नौकरी एक अलग चीज़ है, लेकिन बोलते हैं ना कि स्टार्टअप, स्वावलंबी बनना है ना, तो स्टार्टअप स्वावलंबी बनिए तो ये और अच्छी बात है, बता रहे हैं। ये सोच हमारा भी बहुत पहले से रहा कि स्वावलंबी बनिए, स्टार्टअप करिए, कुछ ऐसा काम करिए ना जो कि आपके काम से समाज में कुछ और लोगों को रोजगार मिल जाए। ये बहुत अच्छा विजन है और इसका रिजल्ट जो है ना धीरे धीरे खुशहाली में आपको बदलेगा। वो दिखेगा कुछ समय के बाद में, 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में पूरा दिखने लगेगा कि नहीं, स्वावलंबी बनना कितना अच्छा था। अगर हर भारतीय स्वावलंबी बन जाएगा, हर भारतीय अपने अनुसार काम करेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा ना, भारत का विकास बहुत ज़्यादा होगा। नौकरी करना है, ठीक है, करेंगे, उसका भी ज़रूरत होता है, वो भी सही है, लेकिन हम अगर उसके अलावा स्वावलंबी बन जाते हैं और अपना स्टार्टअप कुछ करते हैं तो और अच्छी बात है। इसलिए हम ऐसे छात्रों को भी बोलना चाह रहे हैं जो बिल्कुल बहुत बिलो लेवल में और उनको लगता है ऐसा कि हम कितना भी प्रयास करें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और बाय द वे कहीं ना कहीं से ये मान लीजिए कि सच्चाई भी हो, क्योंकि कंपटीशन भी तो काफी टफ है ना। तो स्टार्टअप लेना कहीं से बुरा नहीं होगा। पहले जहां तक प्रयास कर सकते हैं प्रयास करिए, और उसके बाद भी जो है ना कभी भी निराशा अगर हाथ लग जाता है तो भी जो है ना निराश नहीं होना है। हम स्टार्टअप लेंगे और किसी भी प्रकार के स्टार्टअप से जो है ना समाज में एक एग्जाम्पल देंगे, और उसके बाद में जो है ना एक बहुत सारे लोगों को हम खुद रोजगार दे सकते हैं। बोलिए, आज हम बेरोजगार हैं तो अपने एक रोजगार के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, और हम एक ऐसा काम कर गए जिसमें सैकड़ों लोगों को हम खुद रोजगार दे दे, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। इसलिए स्वावलंबी बनना है, स्टार्टअप देना है। आप जब गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे ना तो कोई स्टार्टअप जरूर दीजिएगा, और कोई स्टार्टअप देने से समाज का विकास होगा, है ना। आपके थ्रू बहुत आदमी का जो है ना विकास होता है। तो इसलिए जो है आप नौकरी करिए, अच्छे पद पर जाइए, और उसके साथ में जो है ना स्टार्टअप भी जरूर करिए। और जो उस पर विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाए फाइनली अंत तक, तो निराश नहीं होना है, और आप स्टार्टअप किसी प्रकार का लेंगे तो कहीं ना कहीं से फायदा देगा। आज देखना, जैसे ऑनलाइन का समय आ गया, तो ऑनलाइन का एक स्टार्टअप है, और इस ऑनलाइन में बहुत सारे आदमी बहुत आगे बढ़ गए। तो क्या है, आज बहुत आगे बढ़ गए तो इकोनॉमी तो उनका स्ट्रांग हो ही गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे आदमी उनसे जुड़े हैं, तो उतने आदमी को वो रोजगार भी दे दिए। तो स्टार्टअप कहीं से बुरा नहीं होता है। इसलिए आप सभी छात्र जो है ना रोजगार करिए, अच्छा पदाधिकारी बनिए, प्लस में स्टार्टअप लीजिए, है ना। स्टार्टअप जरूर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। किसी जिसमें जिनका इंटरेस्ट है, जहां पर ज़्यादा विजन है कि ये करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा करिए। चलिए, अब आपसे कुछ हम अपने लिए भी मांगते हैं
कि हमसे जो बन पाया वो तो आपको हम सारा चीज़ बता दिए, वो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा और उसी सारे चीज़ से जो है आपके कैरियर का निर्माण होगा। हमारे पढ़ाई के थ्रू आप जब मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से तो आप ही के योगदान से आपको नौकरी मिल जाता है, आपका भविष्य बन जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा हो फ्लरिश कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट होगा तो ये चैनल बहुत आगे जाएगा और जब चैनल बहुत आगे जाएगा ना तो हमारा एक मैसेज जो है ना लाखों करोड़ों के घर में चला जाएगा। इसलिए आपसे ये हमारा इस ईयर का एक गिफ्ट है, आपसे जो है ना हम आप जस्ट ये मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को आप सभी सपोर्ट कर दीजिए ताकि उस पर जो है वीडियोज का अंबार लग जाए। आप जैसे वहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर दिखते हैं, हमारा परिवार जब बड़ा होता है, हमारा एक मैसेज अगर आज 25,000 घर में जाएगा और वही एक मैसेज 25 लाख घर में जाएगा तो हमारे मैसेज में खुद फर्क आ जाएगा, ठीक है। और मैसेज जो है ना वो और अच्छा होगा और ज़्यादा होगा। इसलिए थोड़ा सा आपका सहयोग हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए, ये खुलकर आपसे हम आज मांग रहे हैं। तो 2023 में हमारा ये चैनल ग्रो करेगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जहाँ पर अभी है उससे। और आप सारे छात्र को किसी भी प्रकार का कोई इच्छा हो अगर तो आप हमारे यहाँ कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पर, जो आप सभी को मालूम है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर है ना आप सलाह और अपना डिमांड उस पर जो है ना प्लेस कर सकते हैं। सलाह भी दे सकते हैं, डिमांड भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके हित में ऐसा अगर झा क्लासेस कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप जो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सलाह और अपना डिमांड भी दीजिए। आप और हम एक परिवार हैं जिसमें जो है ना डिमांड अगर आपके मन में है तो वो डिमांड दिया जाए कि सर ऐसा करते तो और अच्छा होता, ऐसा करते तो और अच्छा होता, हमारे लिए ये व्यवस्था हो जाता तो और अच्छा होता। आप बोल कर तो देखिए, उसमें जो भी संभव होगा हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चले इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग 2023 के शुरुआत को इस प्रकार से मनाते हैं कि हमारा पूरा आगे का भविष्य बहुत अच्छा हो जाए। आप सभी भारतवासियों को, हमारे प्यारे छात्रों को 2023 के लिए हैप्पी न्यू ईयर। और आप सभी छात्रों का, पूरे भारतवासियों का समय बिल्कुल मंगलमय हो, ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अपना कैरियर निर्माण करिए, चरित्र निर्माण करिए, ईमानदार बनिए, है ना, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार। जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो वहाँ भी उस ऑफिस को अपना घर समझना है कि ये मेरा घर है, इतना अच्छा से वहाँ पर जो है ना आपको काम करना है और सजा कर रखना है। जब हम भारतवासी ट्रेन में यात्रा करते हैं, सरकारी बस में यात्रा करते हैं या इवन प्राइवेट बस में यात्रा करते हैं, तो जब यात्रा जिस वक्त करते हैं ना, तो जिस बस में आप हैं समझिए वो बस आपका है, जिस ट्रेन में आप हैं समझिए वो ट्रेन आपका अपना है, और जिस एरोप्लेन में आप ट्रेवल करते हैं तो समझिए कि वो एरोप्लेन आपका अपना है। तभी ये देश जो है ना बहुत एक एग्जाम्पल वाला देश बनेगा, क्योंकि ये देश पूरे विश्व के लिए एक आदर्श देश है। थोड़ा सा छवि जब भी खराब होता है तो हम आप उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए आप जहां भी हैं तो समझिए कि पूरे भारत के किसी कोना में रहते हैं ना तो समझिए कि ये आपका है, पूरा भारत आपका है ऐसा। और ये ईमानदारी जो है ना आपके ईमान में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल लिसनर्स है ना फॉर ईयर 2023। ठीक है, थैंक यू।